लेसन है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। कैसे आइडेंटिफाई करें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का या इसकी सही यूसेज क्या है। पहले जानते हैं कि हिंदी में कैसे पहचानें कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर सेंटेंस के एंड में रहा था, रहे थे, रही थी है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है। आते हैं इसके यूजेस। इसका पहला यूज है एन एक्शन विच वॉज कंटिन्यूअस इन द पास्ट। मतलब कोई एक्शन अगर पास्ट में चल रहा था, कंटिन्यू था, तो आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। टू कंटिन्यूअस एक्शन, कोई भी दो एक्शन अगर साथ साथ चल रहे थे तो आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे वाइल आई वॉज कुकिंग माई हस्बैंड वॉज प्लेइंग विद बेबी। मतलब जब मैं खाना बना रही थी तब मेरे हस्बैंड बच्चे के साथ खेल रहे थे। तो इसकी पहचान हुई जब मैं ऐसा कर रही थी तब वैसा हो रहा था। तो ये अगर इस टाइप का भी अगर कोई सेंटेंस आता है तो आप वहाँ भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। टू सेट डिस्क्राइब अ सीन इन द पास्ट, मतलब कि कोई स्टोरी या सीन बताने का, वो भी आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही उसका यूज़ करते हैं। मान लीजिए मुझे किसी को कोई स्टोरी बतानी है या कोई बात बतानी है कि वो ऐसी चीज़ चल रही थी या हो रही थी। तो मान लीजिए इस एग्जाम्पल के तौर पे मैं टीवी देख रहा था और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो ये जो आप सेंटेंस है ये भी आप जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही बनाएंगे। आता है इसका स्ट्रक्चर, मतलब सेंटेंस को किस तरीके से बनाएं। तो पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वॉज और वर्ब। वॉज और वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा आईएनजी, वर्ब के साथ में आप आईएनजी लगाएंगे और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अब जो आई, ही, शी, इट, राहुल है, इस सबके साथ में वॉज आएगा। यू, वी, दे, डॉग्स, इनके साथ में वर आएगा। फिर आते हैं अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस, जिसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होगी सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि इसका पहला एग्जाम्पल है यू वर डांसिंग, तुम नाच रहे थे। दे बोथ वर शॉपिंग इन द मॉल, वे दोनों मॉल में खरीदारी कर रहे थे। वी वर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम, हम समस्या पर चर्चा कर रहे थे। शनाया वॉज वर्किंग हार्ड टू गेट सक्सेस, शनाया सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। अब आते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस। इसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज वर आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ में आईएनजी लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू वर नॉट वॉशिंग द डिशेज, आप बर्तन नहीं धो रहे थे। शी वॉज नॉट कर्सिंग हिम, वह उसे नहीं कोस रही थी। द कार वॉज नॉट मूविंग फास्ट, गाड़ी तेज नहीं चल रही थी। द फार्मर्स वॉज नॉट प्लोइंग द फील्ड्स, किसान अपनी खेतों की जुताई नहीं कर रहे थे। प्लो मतलब होता है जुताई करना। इंटेरोगेटिव, ये मतलब जब आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई क्वेश्चन करते हैं तो आप इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाते हैं। पहले आता है वॉज और वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में लगता है आईएनजी, फिर आता है ऑब्जेक्ट और फिर आता है क्वेश्चन मार्क। जैसे कि इसका पहला एग्जाम्पल है वर यू स्टेयरिंग एट मी, क्या तुम मुझे घूर रहे थे। घूरने को स्टेयर करना बोलते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल है वर द स्टूडेंट सेइंग प्रेइंग इन द स्कूल, क्या छात्र स्कूल में प्रार्थना कर रहे थे। वॉज ही शिवरिंग विद द कोल्ड यस्टरडे, क्या वह कल ठंड से कांप रहा था। कांपने को शिवर करना बोलते हैं और ठंड से कांपने को शिवरिंग विद कोल्ड बोलेंगे। इसका अगला एग्जाम्पल है वॉज द पुलिस मैन लिसनिंग टू यू, क्या पुलिस वाला आपकी बात सुन रहा था। यहाँ पे लिसनिंग टू यू आएगा क्योंकि लिसन यू नहीं बोल सकते हैं। लिसन को यू के साथ जोड़ने के लिए हमें टू को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। फिर आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, मतलब क्वेश्चन भी है और आप नेगेटिव भी बोल रहे हैं। तो इसको जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। पहले आएगा वॉज और वर, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, ऑब्जेक्ट और फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे वर द चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग इन द मॉर्निंग, क्या बच्चे सुबह नहीं खेल रहे थे। वॉज द गेट कीपर नॉट डिटेनिंग बॉयज टू एंटर इन गर्ल्स कॉलेज, क्या द्वारपाल लड़कों को बालिका छात्रावास में प्रवेश करने के लिए नहीं रोक रहा था। डिटेन करना मतलब किसी को रोकना या किसी को रखना, उसको डिटेन बोलते हैं। उसके बाद में आता है वॉज राघव नॉट स्टीलिंग पेट्रोल फ्रॉम माई बाइक, क्या राघव मेरी बाइक से पेट्रोल नहीं चोरी कर रहा था। चोरी करने को स्टील बोलते हैं।
वॉजंट इट रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर बारिश नहीं हो रही थी? तो गाइस ये था पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर आपको इस टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। गाइस इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।